इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर बिहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आज मैं आपको अवलोकन कराने वाली हूं दिल्ली की धर्म नगरी मयूर विहार में 9 से 14 फरवरी के मध्य आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की चौथी कड़ी का, जिसमें आप देखेंगे राग से वैराग्य के पद पर बढ़ते हुए किस प्रकार प्रभु आदिनाथ जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इस पंच कल्याणक में परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिगंबर भक्तों ने खूब धर्म लाभ लिया। ऐसा शानदार कार्यक्रम मयूर विहार में शायद ही कभी हुआ होगा, जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अनेक नगरों से पहुंचे जैन धर्मावलंबियों ने पुण्य का संचय किया। तो आइए आज हम देखते हैं केवल ज्ञान की अनमोल झलकियां। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में 9 से 14 फरवरी तक श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के पट्टाचार्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसकी सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री जय कुमार जैन निशांत द्वारा संपादित कराई गयी। 13 फरवरी को प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ केवल ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ हुआ। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारणहारे। प्रभु जी आरिका श्रावक श्रावकचित विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अववादम अस्माकं मृत्युम अतिगामम रतिगामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजो बल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्व गोकुलानंदनम। ओम ह्रीम भगवान के शांति धारा अभिषेक पूर्ण अर्घम निर्पामति स्वाहा। इसके साथ ही पूजन आरंभ हुआ। विधान करते हुए इंद्र इंद्राणियां एक पंक्ति में बैठकर पूजन की क्रियाओं में सराबोर होकर आनंदित नजर आ रहे थे। संगीत में आराधना के साथ भक्तों की भक्ति अपने में अनोखी थी। ओम ह्रीं नवतेजन समूहे अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं नवतेजन समूहे अत्रों सन्नतो भव भव वशिष्ठ नदीकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामः। भगवान की जय हो। ओ जन्मों में जन्म धर कर मैं तो हार गया भगवान। पूजन में सभी इंद्र इंद्राणियों ने पाठ करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। संगीत में विधान पूजन कर प्रत्येक भक्त के चेहरे पर भक्ति का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। ओम ह्रीं नवदेवे नमः कामना विघ्ननाशाय पुष्पं नमामि। पायस मधुर बेटी के स्वर में गावा बाजस की राजो चंदन दी चौकी रामा पियन रे थाल सजावा। ओम चित्तम जंदन नमामि नमामि तुलभास्मत जल अनुप्रवते नमामि स्वाहा। पूजन के मध्य ही परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्रुत सागर जी महाराज कार्यक्रम स्थल पर पधारे, जिनके चरण पखार कर एवं शास्त्र अर्पण कर गुरु भक्तों ने आशीष ग्रहण किया। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति ने अतिथियों को सम्मानित किया और महिलाओं ने मंगलाचरण किया। विद्यमान में सत्तिदं विद्वोषादित्य सहस्रनामेभ्यः श्री विश्वादि चतुर्विंशति जलादि महार्घ्यं नर्मपामि दे। दर्शनं मोक्ष साधनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्ष साधनं। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्रुत सागर जी महाराज
एवं मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज ने आहार दान की महिमा बताते हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। आचार्य भगवान ने दान की 4 भेद कहे हैं। समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अनुभय दत्ती दान। समदत्ती दान जो हम लोग आपस में लेन देन करते हैं, शादी विवाह, जन्म के समय, मरण के समय जो क्रियाओं में लेन देन होता है उसे समदत्ती दान कहा जाता है। करुणा दत्ती गरीब को भोजन आदि, पक्षियों को दाना, गाय आदि को रोटी खिलाना, ये सब करुणा दान है। पात्र दान जो मुनिराज को दिया जाता है वह पात्र दान कहा जाता है। आज यहाँ ऐसे तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान ये उत्तम पात्र हैं और उत्तम पात्र को जो दान देता है उसे उत्तम भोग भूमि प्राप्त होती है। आहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आहार दान देंगे। एक सेठ का लड़का था, कोई काम नहीं करता था। बड़े महाराज जी बड़े सुनाते थे, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। उनका नाम था नंदी मित्र। क्या नाम था? घर वालों ने नंदी मित्र रख दिया। नंदी मित्र क्यों रखा? नंदी का मतलब बैल। वो जो गली में घूमते बैल और तेरे में कोई अंतर नहीं है। क्या नाम रखा? नंदी मित्र। और इतने खाते थे, उसके मम्मी ने भी बोल दिया भैया हमारे यहाँ तुम जाओ, अब मन भारी करके कहीं सीखेगा करेगा करके तुम जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं कर सकते ये सब खाली बैठ के। तो गया वो, 3 दिन हो गया। कितने दिन हो गए? कुछ नहीं मिला। रास्ते में एक लकड़हारा जो है लकड़ी लेके आ रहा था। बोले कहाँ घूम रहा है? बोले कहीं नहीं घूम रहा हूँ। कहाँ जाना है? जहाँ तुम कहो वहीं जाएंगे, और क्या करेंगे। इसके बाद महामुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं, जिनकी राजा सोम श्रेयांस व अन्य भक्तगण विभिन्न वस्तुओं के साथ पड़गाहन करते हैं और फिर उन्हें इच्छुरस से प्रथम आहार कराते हैं। ओम ह्रीं महामुनि आदिनाथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। इच्छुरस निर्दोष है स्वामी, ले लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छुरस का किया पारना आखा तीज। ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, 1 वर्ष आहार न पाया। केवल ज्ञान कल्याण के अंतर्गत पांडाल स्थल पर समवशरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्रुति सागर जी महाराज विराजमान हुए। उनके विराजमान होते ही उपस्थित भक्तों में उत्साह का संचार हो गया और सभी ने भक्ति भाव से ज्ञान कल्याण की पूजा अर्चना कर समवशरण की मंगल आरती की। नाथ 24 महान वर्तमान काल के रोज उत्सवम करो समाज। ओम ह्रीं केवल प्रज्वल में चतुर्थ विनाशना नैवेद्यं नमामि। ओम ह्रीं केवल चतुर्थ से मोहन का विनाशना दीपम नमामि। ओम केवल चतुर्थ में मोक्ष प्राप्त फलम नमामि। चतुर्दशाम ज्ञान कल्याण प्राप्ति अभिनंदनाथ जिनेन्द्रार्यं नमामि। ओम ह्रीं जय शुक्ल पूर्णमास्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति पद्म प्रभ जिनेन्द्रार्यं नमामि। सप्तम ज्ञान कल्याण प्राप्ति सप्तप्रभ जिनेन्द्रार्यं नमामि। चतुर्मुखी भगवान विराजे समो चरण में राजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे समो चरण में राजे।
तदुपरांत ही परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्रुति सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से दिव्य देशना दी और उपस्थित सभी का कल्याण किया। भगवान के जो दिव्य ध्वनि है वो ओमकारमयी है। कैसे है? केवल ओम दिव्य ध्वनि ओमकारमयी होती है और उसको गणधर ऋषभसेन गणधर भगवान ऋषभदेव के ऋषभसेन गणधर और भगवान महावीर स्वामी के गौतम गणधर, ऐसे सभी 2400 भगवानों के गणधर हुए और वो ओमकार दिव्य ध्वनि को इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। जो जैसे क्वेश्चन पूछता उसी में से उत्तर आता है। सर्व भाषामयी, बोलो सरस्वती। ब्राह्मी, ब्राह्मी जो नाम पड़ा है भगवान ऋषभदेव के पुत्री के नाम से सरस्वती। ब्रह्मा, बोलो उनके पुत्री ब्राह्मी है। ब्राह्मी सुंदरी दोनों थे वैसे। उनके नाम से मैंने मंदिर बनाए, बताया था। कहाँ बनाए? जोर से बोलो। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ब्राह्मी का मंदिर है, अभी भी पूजा करते हैं लोगों को। संध्या बेला में प्रभु की आरती उतारते हुए संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सभी श्रावक श्रेष्ठी अति हर्षित नजर आए। सभी के हाथों में दीपकों के थाल लगे हुए थे। इसी दौरान भक्तों की संख्या और उनकी भक्ति देखने योग्य थी। आरती के पश्चात महोत्सव समिति ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इसके बाद पंडित श्री ऋषभ जैन शास्त्री के शास्त्र प्रवचन हुए। मैंने सुबह पूजा में भी कहा था, उसके एक दिन पहले भी कहा था कि निम्न से उच्च तक जाने के लिए या आत्म कल्याण करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वो ऐसे कि एक पेड़ पे दो कबूतर बैठे थे। आपको आपकी भाषा में सिद्धांत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक पेड़ पे दो कबूतर बैठे थे और उसी पेड़ के ऊपर से एक हवाई जहाज निकलता है। तो एक कबूतर दूसरे कबूतर से कहता है कि भैया वो पक्षी देखो कितना तेज उड़ रहा है। तो पता है दूसरा कबूतर क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि हम भी उतने ही तेज उड़ते, हम भी उतने ही तेज उड़ते अगर हमारी पूंछ में आग लगी होती। शास्त्र प्रवचन के बाद धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें महिलाओं एवं बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु
इसके अलावा यहाँ महिला मंडल द्वारा आयोजित राज्य और वैराग्य भरत बाहुबली के दृष्टांत पर आधारित नाटक के मंचन ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर मोह लिया। सरोवर में हंस देखने का आशय यह है कि हमारा पुत्र अनेक शुभ लक्षणों से युक्त होगा। महारानी यशस्वती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। क्षत्रिय कुंड में आज गूंजे प्रभु जय जयकार, प्रभु रो जन्म हो। आपसे उत्पन्न हुए पुत्र का नाम बाहुबली, पुत्री का नाम सुंदरी होगा। मैं वर्णमाला में इतनी निपुण हो गई हूँ कि भविष्य में अपनी स्वयं की लिपि बनाऊंगी। अब हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, अतः ग्रस्त जीवन का त्याग करना चाहते हैं। सिद्धि कांतावर ने प्रभु जी चल दिए, संग 4000। महाराजा ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है महाराज, इसीलिए पृथ्वी भी भगवान की तपस्या के सफल होने का उत्सव मना रही है। आप अग्रज भरत के विजय उत्सव पर सहभागी बने। चक्र रत्न के नियोग की यही अनिवार्यता है। क्या चक्रवर्ती हो जाने मात्र से अग्रज अग्रज नहीं रह जाता? तो जाओ अपने सम्राट से कह दो कि स्वाभिमानी बाहुबली का मस्तक अनीति के सम्मुख ना झुका है और ना ही झुकेगा। महाराजा बाहुबली जल युद्ध में जीत गए। क्या हुआ? तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने जन्म के बाद तप साधना कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। दिल्ली के मयूर विहार में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस पावन बेला में कल हम आपको दिखाएंगे मोक्ष का वे मार्ग जिस पर प्रभु ने निर्वाण की प्राप्ति की। इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल।